अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र ना हो, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के परख रहे हैं और ऐसे आत्मिक प्रेम के मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। यूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम अनादिक काल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण कृष्ण रूपी अवतार लिए तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना निकट रावल ग्राम में वर्षवान और कृति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सब सवालों के जवाब अब इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि राधा रानी जन्म से अंधी थी और स्वर्ग लोक से ये वचन लेकर ही पृथ्वी लोक आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वो संपूर्ण जगत को देखेगी, अन्यथा नहीं। बचपन से कृष्ण अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे वर्षाना वासियों के मन मोहित करते रहते थे और राधा और कृष्ण तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपनी जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया और यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे। पर उनका ये सुखद समय कुछ ही वर्षों तक, क्योंकि जैसे कृष्ण का मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला, उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए उसको अपनी यशोदा माँ और पूरे गोकुल को साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को पहले से पता था कृष्ण अब वृंदावन कभी नहीं आएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा और दूसरा वचन के अनुसार मृत्यु के समय उन्हें कान्हा का दर्शन होंगे। तो इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी, तो राधा हमेशा खुश रहे। तो इसके लिए श्री कृष्ण भी राधा से वचन लिए कि राधा को कृष्ण के यादों में अब एक भी आंसू नहीं बहाना होगा। ये वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा और बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है, जिसके बाद से राधा के वर्णन बहुत कम ही मिलते हैं। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी वासुदेव को मुक्त कराया और उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी का स्थापना किया, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश भी कहा गया। कृष्ण द्वारका में रुक्मिणी और सत्यभामी से विवाह भी करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मिणी कृष्ण जी की सबसे प्रिय पत्नी थी। उन्होंने केवल कृष्ण को छवि को देखकर ही उन्हें अपना मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वो अपने भाई के विरोध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण को बुलाकर और कृष्ण के साथ भाग गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया और कृष्ण भी अपनी देवी कार्यरतों लीन हो गए। दोस्तों, आजकल हम लोग भौतिक विवाह को ही सच्चा प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसे मिसाल हैं जिन्होंने तो कभी विवाह ही नहीं किया था, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और उसी सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बांधे रहे। दोस्तों,
राधा और कृष्ण का प्रेम की वास्तविक अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से प्राचीनता कहानी ये है कि श्री कृष्ण कभी कभी सोते ही राधा श्री राधा बोले पड़ते, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण को कहा, हे प्रभु, प्रेम तो हम सभी आपसे करते हैं, ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं। तो कृष्ण बोले, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। जिसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती है और राधा के महल के द्वार पर पहुंच जाती है। वे एक स्त्री को देखती है और पूछती है, क्या आप राधा हो? स्त्री बोलती है, नहीं, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी 1-2 करके ऐसे सभी द्वारों को पार करती जाती है। जब वे राधा रानी के कक्ष में पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि राधा कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जगती है और अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिलने के लिए कहने के बारे में बताती है। उतने में ही राधा रानी उठ जाती है और कहती है, कृष्ण ने मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी आश्चर्यचकित हो जाती है। केवल कृष्ण जी की नाम लेने से राधा जागृत हो गई और उनके बारे में पूछने लगी। इतना ही नहीं, जब राधा को पता चला कि कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है तो बिना कुछ सोचे रुक्मणी से वे गर्म दूध लेके पी जाती है, जिसे देख के रुक्मणी हैरान रह जाती है। फिर वो राधा जी से बातें करती है, वह वापस आ जाती है। ये सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी श्री कृष्ण के पैर दबाती है तो देखती है कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है और पूछती है, हे प्रभु, आप कहीं पैदल नहीं गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए? तो श्री कृष्ण बोले, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए हैं और उनके हृदय में हमेशा मेरा चरण कमल विराजमान रहता है, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब फिर रुक्मणी जी को राधा और कृष्ण के प्रेम का प्रकाश की पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं आत्मा से होती है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहती है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक में आकर वृंदावन में राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपनी जीवन व्यतीत करने लगती है और कहा जाता है कि यह यादव पुत्र अभिमन्यु मतलब आयन से उनका विवाह भी हो जाता है। पर आयन को महर्षि दही जी ने श्रापित हो, अगर वो राधा को छुएगी तो भस्म हो जाएगी। इस पर राधा विवाह के पश्चात भी कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्र पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है। वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है तो वह कृष्ण के पास द्वारका आती है। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अविवेकताएं घंटों एक दूसरे से बात करते रहे। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई पहचान नहीं पाया। राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी। कृष्ण ने उन्हें महल में देवी का एक रूप नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ समय मिलने पर कृष्ण जी की भक्ति और प्रेम पूर्वक बात कर सकती थी। पर कृष्ण तो अपने राजपाट अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरे और राधा अपने पौराणिक कृष्ण को याद करती थी। कृष्ण का पुराना दिनों जैसा साथ ना पाकर राधा रानी का मन व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वो कहीं धूमिल न हो जाए। इस डर से राधा ने चुपचाप
चुपके से राजभवन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी। जिसके बाद कुछ और समय ऐसा बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण करके अपना याद किया। याद दिलाई राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहाँ दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दैनिक स्थिति को देखकर अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा। पर राधा ने उनके समय एक ही इच्छा प्रकट की थी, वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती थी जैसा वो वृंदावन में देखा करती थी। वह उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती थी। दोस्तों, राधा का बस इतना कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई, वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती राधा दोनों की आंखों में से प्रेम की आंसुएं धारा बहने लगी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए। जिसके बाद उनके मृत्यु से कृष्ण इतना विचलित हो गए थे कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया। तो ऐसे राधा की मृत्यु के बाद साथ ही कृष्ण ने बांसुरी को भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया। बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था, इसलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपनी शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, किसी अन्य वाद्य यंत्र को हाथ भी नहीं लगाया। प्रेम की परिभाषा, सच्चे प्रेम क्या है, वो राधा माता और कृष्ण भगवान से आप लोग सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।